हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 18 है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों पाइथागोरस त्रिक, जिसमें हम बताया गया प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुणा करके प्राप्त की। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो बच्चा हमारा 4 उत्तर आता है। उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई, जो है 2 का वर्ग जमा 1 आता है आपका 5, तथा तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई, जो आएगा आपका 2 का वर्ग माइनस 1, आएगा आपका उत्तर 3। अतः 3, 4 और 5 तीन संख्याएं प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है क्या इन तीनों संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि 2 संख्याएं 3 और 4 के वर्ग का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। बच्चों, 3 और 4 का वर्ग जब करते हैं तो वह 5 के वर्ग के बराबर आता है, यहाँ पे करके दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? तो बच्चों, इसके बारे में बताया गया है, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। इसमें आगे बताया गया है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। यदि ए, बी और सी कोई पूर्णांक है तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। पाइथागोरियन त्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यदि बच्चों हमें एक संख्या दी गई हो तो इसके त्रिक के 2 संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें बताया गया वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। यहाँ बच्चों हमें सम संख्या दी गई है 8। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या का आधा कर देंगे। 8 को 2 से भाग किया तो उत्तर आएगा 4। प्राप्त संख्या का वर्ग यानी जो हमें 4 प्राप्त होता है उसका वर्ग करेंगे तो उत्तर आएगा 4 गुणा 4 बराबर 16। अब बच्चों जो 16 है इसे हम प्राप्त संख्या के नाम से आगे देखेंगे। प्राप्त संख्या में 1 जोड़ने पर यानी 16 में 1 जोड़ने पर हमारा उत्तर आएगा 17 और प्राप्त संख्या से 1 घटाने पर हमारा उत्तर आएगा 15। इस प्रकार 3 संख्याएं 8, 15 और 17 का समूह प्राप्त होता है। आओ जांच करें कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहली 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, 8 का वर्ग किया और 15 का वर्ग किया, उन्हें जोड़ दिया, जिससे वे आते हैं 64 जमा 225। उससे जोड़ने पर उत्तर आता है बच्चों आपका 289, जो आपके 17 के वर्ग के बराबर है। तीनों संख्या का समूह पाइथागोरस त्रिक है। इससे बच्चों हमें पता चलता था कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। अब इसके बाद अगला है, दी गई विषम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। अब बच्चे यहाँ पे हमें विषम संख्या दी गई है 9। विषम संख्या वर्ग पहले निकालेंगे हम, 9 का वर्ग जो आता है आपका 81। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम जो 81 प्राप्त हुआ उसके 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। जैसे हम 81 को 2 भागों में 40 और 41 में बांटेंगे, इस प्रकार तीनों संख्याएं का समूह आ जाएगा 9, 40 और 41। अब बच्चों इन संख्याओं के समूह को हम चेक करेंगे क्या यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली दोनों संख्याओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे और देखेंगे क्या वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। अब बच्चों 9 का वर्ग आता है आपका 81, 40 का वर्ग आता है आपका 1600। जब आप इनको जोड़ते हैं तो इसका उत्तर आएगा 1681, जो आपके 41 के वर्ग के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। और इसका बच्चों हमें बताया गया है, पाइथागोरस त्रिक का एक रूप 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है। इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। मानो पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है तो अन्य सदस्य कैसे निकालेंगे हम, मानो m स्क्वायर माइनस 1 को रख देते हैं 12 के बराबर, जिससे हमारा m स्क्वायर निकल के आता है 12 जमा 1, m स्क्वायर जिससे हो जाता है 13, जो संभव नहीं है क्योंकि जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। m का मान एक पूर्णांक नहीं आया इससे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, m स्क्वायर जमा 1 को 12 के बराबर रखेंगे, जिससे m स्क्वायर आएगा 11 है। यह भी संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि m का मान यहाँ एक पूर्णांक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2m को 12 के बराबर रखेंगे, जिससे हमारा m निकल के आता है 6,
एम स्क्वायर जमा ए निकल के आता है 6 स्क्वायर जमा 1 37, और एम स्क्वायर माइनस 1 निकल के आता है 6 स्क्वायर माइनस 1 जो आपका निकल के आता है 35। अतः 12, 35 और 37 पाइथागोरस त्रिक का एक समूह है। बच्चों ये तीन संख्याएं जो निकल के आई यह एक पाइथागोरस त्रिक का समूह है। अब इसको बच्चों हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याएं ज्ञात करें। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक एक संख्या दी गई है, हमें इसके पाइथागोरस त्रिक के बाकी दो संख्याओं का ज्ञात करना है। पहली संख्या है 10। बच्चों ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या में हम क्या करते हैं, पहली संख्या का आधा करते हैं, जो 10 का आधा करने पे आएगा 5। अब इस संख्या का जो हमें आधी करने पर प्राप्त हुई उसका हम वर्ग करते हैं, जो उत्तर आएगा आपका 25। अब बच्चों 25 को हम प्राप्त संख्या के नाम से आगे जानेंगे। प्राप्त संख्या में एक जोड़ने पर 25 जमा 1 उत्तर आता है 26, और इसमें से एक घटाने पर उत्तर आता है 24। इस प्रकार हमें तीनों संख्याओं का समूह प्राप्त हुआ 10, 24 और 26। आओ जांच करें कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। उसका बच्चों एक ही तरीका है, पहली दो संख्याओं का वर्ग करके उनका जोड़, और उन्हें देखना है कि वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। पहली दो संख्याएं 10 और 24 का जब आप वर्ग करते हैं तो उत्तर आता है 100 जमा 576, और इनको जोड़ने पर उत्तर आता है आपका 676 जो आपका 26 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं 10 के पाइथागोरस त्रिक हैं 10, 24 और 26। अगली संख्या बच्चों 7 जो एक विषम संख्या है। अब बच्चों विषम संख्या में हम कैसे निकालते हैं इसको, पहले तो हम दी गई संख्या का वर्ग करते हैं, जिससे आपका उत्तर आएगा 49। आप प्राप्त संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। बच्चों आप 49 को दो भागों में बांटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 24 और 25। जब आप बच्चों 25 में 24 को घटाते हैं तो उनका अंतर 1 आता है। इस प्रकार तीन संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, जो आता है आपका 7, 24 और 25। आओ जांच करें कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। वो हम कैसे करेंगे बच्चों, पहली दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनका जोड़ करेंगे और देखेंगे तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। जब बच्चों इनके वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 625, जो आपका 25 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक का समूह है 7, 24 और 25। अगली संख्या है 16। यह बच्चों एक सम संख्या है, इसमें भी हम फिर सम संख्या वाला मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 8। अब जो हमें 8 मिला इसका वर्ग कर देंगे, 8 गुना 8 उत्तर देगा आपका 64। इसे हम आगे प्राप्त संख्या के नाम से जानेंगे। प्राप्त संख्या में एक जोड़ने पर उत्तर आता है आपका 64 जमा 1 65, और उसमें से एक घटाने पर उत्तर आता है आपका 63। इस प्रकार हमें तीनों संख्याओं का समूह प्राप्त होगा 16, 63 और 65। आओ जांच करें कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। उसके लिए हम पहली दोनों संख्याओं का वर्ग करके इनका जोड़ करेंगे। जब आप इनका वर्ग करके जोड़ करेंगे तो उत्तर आएगा 256 जमा 3969, जो जुड़ने पर उत्तर आता है 4225। यह 65 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे 16 के लिए पाइथागोरस त्रिक है 16, 63 और 65। अगली संख्या बच्चों 18 है। इसका हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको आधा कर देंगे, आधा करने पे उत्तर आएगा 9, फिर हम 9 का वर्ग कर देंगे जिससे हमारा उत्तर आएगा 81। अब बच्चों हमें 81 में एक जोड़ना है, हमारी अगली संख्या आ जाएगी 82, और एक घटाना है जिससे हमारी तीसरी संख्या आएगी 80। अब हमारे तीन संख्याओं का समूह बन जाएगा 18, 80 और 82। आओ जांच करें कि यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। इसके लिए हम पहली दोनों संख्याओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे। जब आप इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 324 जमा 6400, और यह उत्तर बनता है आपका 6724, जो आपका 82 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं 18 के पाइथागोरस त्रिक हैं 18, 80 और 82। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ बच्चों हमें कुछ समूह दिए गए हैं, हमें जांच करना है क्या यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। पहला समूह है हमारा बच्चों 6, 8 और 10। इनके लिए पाइथागोरियन त्रिक होने के लिए नीचे की स्थिति सत्य होनी चाहिए। बच्चों यह स्थिति हमारी सत्य होनी चाहिए, तभी यह पता चलेगा कि यह पाइथागोरस त्रिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे और देखेंगे तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जो आपने जोड़ते तो उत्तर आता है 100, जो आपका 10 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं यह संख्याओं का समूह एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला बच्चों 9, 12 और 15। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, पहली दोनों संख्याओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे और देखेंगे वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। जब आप उन्हें जोड़ते बच्चों तो इसका उत्तर आता है 225, जो आपके 15 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे यह संख्याओं का समूह एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला समूह है बच्चों हमारा 5, 12 और 23। इनको बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, पहली दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 169, जो आपके 13 के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे यह संख्या का समूह एक पाइथागोरस त्रिक है।
अगला है बच्चों 7, 28 और 29। इसमें भी पहली दोनों संख्याओं को वर्ग करेंगे और उनको जोड़कर देखेंगे वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं है। जब आप बच्चों इनके वर्ग करके जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, यानी 841 के बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या का समूह एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।